इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। कांग्रेस की आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए ही दिग्विजय सिंह को हैदराबाद भेजा गया था, लेकिन उनके सामने ही कांग्रेस के दो धड़े आपस में भिड़ गए। जबकि उसी वक्त मीडिया के कैमरे भी वहां मौजूद थे। नेताओं का झगड़ा कैमरों में रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन किसी ने पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगा जैसे नेताओं के बीच किसी भी पल धक्का मुक्की तक शुरू हो जाएगी। ऐसा तब हुआ जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह इधर आया, he is talking to every leader and then shortly everything will be clear. तेलंगाना इसलिए अहम है क्योंकि 2023 में वहां विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस का मुकाबला वहां बीजेपी और टीआरएस से है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बर्ताव ने बीजेपी और टीआरएस को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। चुनावी लड़ाई से पहले कांग्रेस के सामने घरेलू लड़ाई निपटने की चुनौती खड़ी हो गई। उधर फीफा ने बेस्ट गोलकीपर के दावेदारों का ऐलान कर दिया। 2022 के बेस्ट पुरुष गोलकीपर की दौड़ में 7 खिलाड़ी शामिल किए गए, जिनमें बेल्जियम के तीबो कुर्तुआ, ब्राजील के एलिसन, मोरक्को के यासीन, क्रोएशिया के डोमिनिक लिवकोविच, फ्रांस के माइक, अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज और जर्मनी के मैनुएल नोयर शामिल हैं। लेकिन इस बीच चीन के खिलाफ घेरेबंदी को मजबूत करने के लिए भारत और जापान ने हाथ मिला लिया। दोनों देश अगले महीने जापान में अपनी पहली जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन अपना दम दिखाकर चीन को डराएंगे। वहीं जापान की तरफ से मैदान में F-2 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। टोक्यो के पास 16 से 26 जनवरी तक भारत और जापान ये सैन्य अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये जॉइंट ड्रिल 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाई। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ ड्रिल करने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा है, क्योंकि चीन की एयरफोर्स के पास भी सुखोई 30 जेट है। ऐसे में भारत के सुखोई लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास करके जापान को चीन के लड़ाकू विमानों से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां समुद्र के किनारे एक छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त वो विमान क्रैश होकर समुद्र के किनारे गिर गया। सामने आए वीडियो में दिखा कि समुद्र के किनारे लोग मस्ती कर रहे थे, तभी एक विमान आसमान से नीचे की तरफ आया और थोड़ी दूरी पर जाकर ऐसे गिरा कि उसमें सवार 2 लोग जख्मी हो गए। नीचे आते ही उसका अगला हिस्सा बुरी तरह जमीन से टकराया। इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां फौरन पहुंची और विमान को रस्सी से बांधकर समुद्र किनारे से दूर ले जाने की कोशिश की गई। इधर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को बुलाकर चुनाव में गड़बड़ी की गई, जिस पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जिन्होंने समझाकर मामला शांत कराया।